छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भूपेश बघेल ने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को हवा हवाई बताया। साथ ही बोले कि मोदी सरकार की योजना संविधान को खत्म करने की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से संतोष पांडे को प्रत्याशी बनाया है, जो भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आप सुनिए भूपेश बघेल से ये खास बातचीत। चुनाव 2024 शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कई बातों के जरिए जनता के बीच पहुंच रही हैं। वो जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो उनके लिए बेहतर है, वो पार्टी बेहतर है, वो चेहरे बेहतर हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एक जाना पहचाना चेहरा, जानी पहचानी शख्सियत छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, किन बातों के जरिए लोकसभा चुनाव इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। भूपेश जी, ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, नया परिणाम निकल कर आया है और ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। आपने विधानसभा चुनाव में कई मुद्दों के जरिए जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस बेहतर है, हम बेहतर हैं। बावजूद इसके जनता ने बीजेपी की सरकार बना दी। अब किन मुद्दों के जरिए आप 2024 के रण में जा रहे हैं और जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब पार्टी तो कांग्रेस ही बेहतर है, भूपेश बघेल ही प्रदेश में बेहतर। यहाँ तक के 2023 के चुनाव, विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दल आए थे। भ्रम फैलाया गया और भ्रम जाल में आम जनता फंस गई। रिजल्ट आने के बाद आम जनता बिल्कुल भौचक है कि रिजल्ट कैसे आया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, सभी को लगा कि ये रिजल्ट तो नहीं आना था। और इन 3 महीनों में लोगों ने देखा भी है कि जो योजनाएं हम लोगों ने संचालित किया था वो बहुत सारी योजनाएं बंद हो गई है। चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की कहें तो उसका पैसा मिलना बंद हो गया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो गया, जो गोबर खरीदी हम लोग कर रहे थे वो बंद हो गया। उसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं वो बंद हो गया। अब जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किए थे उसके भी ये लोग सीधा बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हम तो ठगे गए। दूसरी बात यह है कि जो वादे इन्होंने की थी कि हम गैस सिलेंडर 400 रुपये हम देंगे, बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो महतारी वंदना योजना है वो तो चुनाव समय भी कई विधानसभा में नकदी बांट दिए थे। अभी उसके सरकार बनते दूसरा किस्त मिलेगा। अब महिलाएं बोल नहीं पा रही, लेकिन वास्तविकता तो यही है। अब इस प्रदेश में 3 करोड़ जनसंख्या है, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं, 50 लाख लोग यदि अविवाहित भी हैं तो पर भी 1 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए था। वो 70 लाख के आसपास ही लोगों को, महिलाओं को पैसा दिया, वो भी 1000 रुपया, जबकि सरकार तो दिसंबर में बन गया था। उन महीनों का पैसा ये दे नहीं रहे हैं। और किसानों से कहा था कि भाई हम तो नगद बांटेंगे, पंचायतों में बांटेंगे। फॉर्म भी भरवाए गए थे तत्काल। हाँ, फॉर्म भी भरवाए गए थे, लेकिन मिला तो नहीं। अब जाके आज या कल में ये लोग पैसा देंगे, अंतर की राशि। तो किसान भी एक प्रकार से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि 11 में से फिर क्या बीजेपी 11 ही हार रही है? ऐसा कहना तो कठिन है, लेकिन रिजल्ट के बारे में अभी तो निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषणा भी नहीं की है। और उस निर्वाचन आयोग में 3
इलेक्शन कमिश्नर होते उसमें केवल एक बचे हैं, एक ने इस्तीफा भी दे दिया, कारण भी कुछ नहीं बताया है। तो ऐसे में कब डिक्लेयर होगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और इसी के साथ आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए।